हम सब बहुत सारे सच्ची कहानियां सुने होंगे जिसमें लोग कब्रिस्तान में रात गुजारने की शर्त लगता है। मैं भी मेरे पिताजी से सुना था कि बचपन में उनके दोस्त के साथ ये शर्त लगाकर वो एक रात कब्रिस्तान में जाकर खटिया लगाकर सोए थे और वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो उन्हें डरा पाए। पर आज की इस कहानी को सुनने के बाद मेरा तो बहत ही फटी पड़ी है। इस कहानी को आंध्र प्रदेश से एक भाई ने भेजा है, तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कुछ कुछ गांव के कब्रिस्तान तो अंधेरे में भी बहुत डरावने लगते हैं। अगर कोई कदम रखने की सोचे भी तो दिल कांप उठता है। ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रालपड़ा है। उस गांव के आखिर में एक पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के पास एक बड़ा सा पुराना घड़ा रखा है। गांव के सभी लोग मिलकर कहते हैं कि उस कब्रिस्तान के पास रखे घड़े के पास नहीं जाना चाहिए। वहीं रामू नाम का एक लड़का जो उसी गांव का रहने वाला था, तब तक शहर में काम करता था। कई दिनों बाद वो अपने गांव लौटा। वो ऐसी अंधविश्वासों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और हर बात को मजाक समझता था। लेकिन उस गांव में डर का माहौल था। लोग सोचते थे कि अगर कोई कब्रिस्तान की बाड़ के पार अंदर जाएगा तो कोई उसका पीछा करेगा। लेकिन रामू इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता था। गांव आने के बाद वो अपने दोस्तों से मिलने लगा। एक दिन सब लोग मिले और एक मजेदार शर्त लगाई। तभी रामू के एक दोस्त ने कहा, हमारे गांव में क्या हो रहा है? हम उस घरे के पास वाले कब्रिस्तान में जाने से डर रहे हैं। अगर वहां गंदगी हो तो कोई नहीं जाएगा। अंधेरा होने पर भी दिन में वहां जाना डरावना होता है। वहीं हमारे गांव के ज्यादातर लोग अंधेरा होने से पहले ही घर जाकर सो जाते हैं। तब रामू ने कहा, क्या बात है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? हम अपने गांव के आखिरी छोर पर स्थित पुराने कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। वैसे बाबू, अब इसकी बात क्यों कर रहे हो? डरने की क्या बात है? रे रामू, तुम्हें नहीं पता? तुम भी तो इसी गांव में पैदा हुए और पले बड़े हो। क्या तुम्हें नहीं पता? अरे भाई, आधी रात को हमारी गांव के कब्रिस्तान में किसी के रोने की आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे पीछे चल रहा हो। इसीलिए हमारे गांव के बहुत से लोग कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते पर जाने से डरते हैं। पता है, उस कब्रिस्तान में भूत घूमते हैं। तब रामू हंसा और उनसे बोला, रे रे बस करो। बताओ, तुम लोग इन अंधविश्वासों के साथ कितने दिन जियोगे? ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? रामू के दोस्त कहते हैं, रामू, तुम शहर में रहते हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। इस गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अजीबोगरीब आवाजें आती है। क्या तुम्हें नहीं पता? रामू कहता है, तुम लोग तो वहां लंबे समय से मिस्त्री का काम कर रहे हो, तो अब क्यों कह रहे हो कि तुम्हें तकलीफ हो रही है? रामू के दोस्त कहते हैं, अरे रामू, अगर तुम सचमुच बहादुर हो, अगर तुम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते तो एक काम करो। अगले रविवार पूर्णिमा के दिन तुम उस कब्रिस्तान में अकेले होगे। अगर तुम उस बोर्ड के पास जाकर एक तस्वीर खींच लोगे तो हम मान लेंगे कि तुम बहुत बहादुर हो। तब शायद तुम्हें समझ आ जाए। अगर वहाँ कुछ होगा तो तुम्हें दिख जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तब हम तुम्हारी हिम्मत की सराहना करेंगे। रामू मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कब्रिस्तानों में जाकर तस्वीरें खींचने का बस यही तरीका है? मैं ज़रूर जाऊंगा। अगली अमावस्या पर मैं आधी रात को अकेले उस कब्रिस्तान जाऊंगा और उस बोर्ड की तस्वीर खींचूंगा जैसा तुमने कहा था। रामू फिर कहता है, मान लो ऐसा कुछ नहीं होगा तो? रामू के दोस्त कहते, ठीक है, देखते हैं। अगली अमावस्या आ रही है, देखते हैं तुम कितने बहादुर हो। सब बातें करते हैं और चले जाते हैं। देखते देखते अमावस्या आ गई। उस दिन वे सब गांव की गली में मिले और बोले, क्या तुम्हें वहां जाना याद नहीं है? तुम्हें तस्वीर लानी है। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम्हें सब कुछ मानना ही होगा। रामू कहा, रे तुम देखोगे, मैं सबके सोने के बाद अकेले जाऊंगा। मैं तुम्हें कल सुबह तस्वीर दिखाऊंगा। दोस्तों ने बोला, अंधेरा हो रहा है, तुम्हें अपने माता पिता को देखे बिना जाना है, नहीं तो वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। वे कहते हैं और चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद रामू घर पहुँचता है। घर में सब लोग खाना खाकर चैन से सो रहे हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं। रामू, ये न जानते हुए कि ये अच्छा समय नहीं है, टॉर्च लेकर धीरे से दरवाज़ा खोलता है और गांव की गलियों में चलने लगता है।
कब्रिस्तान गांव के आखिरी छोर पर काफी दूर है। अब रामू को वो पुल पार करना है। रामू अकेले ही निडर होकर चल रहा है। गलियों में कुत्ते रामू पर भौंक रहे हैं। रामू बिना डरे और बिना किसी की नजर में आए अकेले चल रहा है। गांव में सब लोग सो चुके हैं क्योंकि आज अमावस्या है और कोई बाहर नहीं निकला है। रामू को यहाँ वहाँ देखने का कोई फायदा नहीं है। रामू अभी भी अकेला ही टॉर्च लेकर धीरे धीरे चल रहा था और चारों ओर देख रहा था। ठीक 10 मिनट बाद रामू गांव के आखिरी छोर पर स्थित कब्रिस्तान पर पहुंच गया। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचा, गांव पूरी तरह से अंधेरा से घेर चुका था और दूर से ही दिखाई दे रहा था। गांव की स्ट्रीट लाइटें अब बिंदु की तरह दिखाई दे रही थी। रामू जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो ठंडी हवा चलने लगी। उसे आसपास कुत्तों के भौंकने और दूर से आती चमगादड़ों की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन रामू ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। वो बार के पास गया और हंसते हुए सोचने लगा कि क्यों गांव के लोग इस बार को पार करने से इतना डरते हैं। जब वो बाड़ के पास पहुंचा तो पूरी बाड़ जंग लगी और पुरानी थी। जैसे ही उसने बाड़ पार करके अंदर कदम रखा, पूरा वातावरण अचानक बदल गया। एक अजीब सी बदबू हवा में फैलने लगी। रामू ने अपनी नाक कसकर पकड़ ली। रामू टॉर्च जलाकर अंदर जा रहा था। सारे पेड़ दूर दूर तक फैले हुए थे और धुआं दिखाई दे रहा था। और जब उसने पेड़ों के बीच के पेड़ों को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे राक्षसों के सींग लहरा रहे हों। लेकिन रामू डरा नहीं। वो अंदर गया और बोला, क्या बड़ी बात है, मैं यहाँ की सभी चीज़ों की तस्वीरें खींचकर सबको दिखाऊंगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। कैमरा की तेज़ रोशनी में तस्वीर खींचने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कितना अंधेरा है। राम इतना हैरान हो जाता है कि सोचने लगता है, मुझे तस्वीर क्यों लेनी चाहिए और इतना अंधेरा क्यों है। वो आगे बढ़ता है। वो उस बोर्ड तक पहुंचता है जिसके बारे में उसके दोस्तों ने उसे बताया था। वो वहां जाता है और वो तस्वीरें भी खींचता है, लेकिन फ़ोन में एक भी तस्वीर नहीं आती। चारों ओर अंधेरा है और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही है। पूरा कब्रिस्तान डरावना लग रहा है। रामू बेफिक्र होकर तस्वीरें खींच रहा है, लेकिन रामू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। कोई भी तस्वीर नहीं आ रही है। वो देखता है कि कहीं फ़ोन में कोई खराबी तो नहीं है। फ़ोन में कोई खराबी तो नहीं है, पर फ़ोटो क्यों नहीं खींच रहा है। तभी कब्रिस्तान से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। रामू उन आवाज़ों को सुनता है, लेकिन जब वो टॉर्च से उस तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। रामू सोचता है कि वो वापस चला जाएगा, लेकिन वो अपना रास्ता भूल जाता है। जिधर भी देखता है सिर्फ कब्रें ही कब्रें हैं। कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। रामू को नहीं पता कि वो अंदर कितना अंदर चला गया है। रामू को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। तभी अचानक रामू को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। रामू चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वहाँ कोई है जो हंस रहा है, लेकिन जैसे ही वो कहता है, हंसी बंद हो जाती है। कब्रिस्तान में हवा चलने लगती है। हंसी फिर से सुनाई देती है। रामू टॉर्च लेकर हंसी की दिशा में जाता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, बस हंसी सुनाई दी। अचानक कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ से नीचे उतर रहा हो। रामू ने टॉर्च की रोशनी में देखा। ज़मीन की ओर देखते हुए रामू को मिट्टी में काले पदचिन्ह दिखाई देते हैं, मानो कोई उसके सामने चल रहा हो। रामू डर जाता है। वहाँ कोई नहीं है, बस काले पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं। उसे अब ये डर सता रहा है कि यहाँ क्या होने वाला है। वो कब्रों के बीच से तेज़ी से भागता हुआ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। रामू के पीछे से हंसी की आवाज़ आती है। कोई रामू के पीछे रुको रुको कहते हुए भाग रहा है। उन कदमों की आहट सुनकर रामू बहुत डर जाता है। वो एक पल भी सोचे बिना कब्रिस्तान में तेजी से भागता है, लेकिन कोई उसका पीछा करता रहता है। भागते भागते उसे किसी भारी भरकम आकृति के सांस लेने और आ भरने जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। रामू का दिल तेजी से धड़कता है। रामू के पीछे एक लंबी काली परछाई दिखाई देती है।
अमावस्या के अंधेरे में उस परछाई की दो आंखें थीं और तलवार जैसी भेड़ों वाली लंबी भुजाएं थीं। वो रामू को अजीब तरह से देखकर मुस्कुराती है। उसका पूरा चेहरा काला था, केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। रामू जोर से चिल्लाया और कब्रिस्तान के पास की बाड़ को पार करने की कोशिश की। वो दौड़ता रहता है जब तक कि वो कब्रिस्तान के पास वाली बाड़ तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन अब ये बाड़ आम बाड़ जैसी नहीं है, ये कांटों से बुनी हुई है। ये बहुत डरावनी है। रामू बहुत डरा हुआ है। उसके पीछे वाली आकृति लगातार हंस रही है। रामू पसीने से तरबतर है और किसी भी तरह बाड़ पार करना चाहता है। तभी वाली आकृति जोर से चिल्लाती है, कहाँ जा रहे हो? मेरे रास्ते में आ गए। मेरे रास्ते में आना आसान नहीं है। रामू बिना सोचे समझे भगवान को याद करता है और उस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बाड़ पर चढ़ने लगता है। जैसे ही वो बाड़ पर चढ़ रहा होता है, अचानक जमीन से और रामू के पैर पकड़ लेते हैं और उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। रामू रो रहा था और चिल्लाता रहता था, भगवान मुझे बचाओ। उन्होंने रामू के पैर कसकर पकड़ रखे थे। आज तुम्हें जाने नहीं देंगे। आज हमें तुम्हारी जरूरत भोजन के रूप में है। बहुत सारे आत्मा रामू के पीछे उसे घेर कर खड़ा थे और बोल रहे थे, उसे मत छोड़ो, कसकर पकड़े रहो। वे हंसते रहते। रामू के हाथ से खून बह रहा था। वे सब उस खून को चाट रहे थे। तभी रामू बागेश्वर हनुमान को याद करके चालीसा पढ़ने की कोशिश करता और अचानक बेसब हाथ रामू के पैरों से अलग हो गए। जैसे ही वो चला जाता है, रामू उछलकर पीछे देखे बिना गांव की ओर भागता है। वे सभी भूत अचानक रोते और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कभी कभी वे हंसते रहते भी थे। रामू डर के मारे भागता हुआ गांव पहुंच जाता है। किसी तरह घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो चुपके से सो जाता है, लेकिन भूत दिन भर उसके सपनों में आते रहते हैं। उसे नींद नहीं आती। सुबह वो अपने दोस्तों को सारी घटना बताता है और कहता है कि अगर उसने घर पर बताया तो वे उसे डांटेंगे। रामू के दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी रामू उन्हें तस्वीरें दिखाता है। कुछ तस्वीरें तो काली हैं, लेकिन जब वो सेल्फी लेता है तो रामू के पीछे एक काली आकृति खड़ी दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे उसने रामू के कंधों पर हाथ रखा हो। ये देखकर वे दोनों भी बहुत डर जाते हैं। देखो रामू, अगर हमने किसी को बताया हमारे गांव में उस भूतों के बारे में तो बहुत अफवाहें फैल जाएंगी। उसके दोस्त कहते हैं, तुम किस्मत वाले हो कि बच गए, वरना मर जाते भगवान है। उस दिन के बाद से रामू किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता और अगले दिन शहर चला जाता है। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।